सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आज लेकर आ गए हैं मोशन पार्ट 7 और ये हमारा मोशन का लास्ट टॉपिक है। जी हाँ, आपके सिलेबस में क्लास 9th के सिलेबस में मोशन का ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको वीडियो की लेंथ देखकर पता ही चल गया है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये टॉपिक बहुत छोटा है। ठीक है, सो जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं हमारा और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में हमने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया फिजिक्स का। बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बेफिक्र रहो गाइस, साथ बने रहो, सारे चैप्टर हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, किसी ने मतलब सीबीएसई का एक बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है, लॉकडाउन कुड नॉट स्टॉप लर्निंग। ठीक है, लॉकडाउन हमारी लर्निंग को नहीं रोक सकता और उसी के साथ हम बने हुए हैं, आपके साथ चलते हैं अब आगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गाइस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी यूनिफॉर्म को छोड़ दो, सबसे पहले उठाओ सर्कुलर मोशन आखिर होता क्या है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, या तो मैं कहूँ व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कल, या मैं कहूँ व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, इट इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, आप कोई भी एक सर्कुलर पाथ इमेजिन कर लो और मान लो कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट उसमें घूम रहा है, तो वो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है भैया, इज दैट वेरी क्लियर टू यू? बिल्कुल भैया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताता है? मतलब सर्कुलर मोशन का ही है। अब ये सर्कुलर मोशन में है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली। भाई अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट है, जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो आप देखोगे कि हर एक पोजीशन पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। आप कहीं पे भी देख लो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है अपनी पिछली पोजीशन से। यानी कि सर्कुलर मोशन करते समय डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है, ये बात तो हम सब जानते हैं। जब डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो आप मुझे बताओ, हमने वेलोसिटी की दो कंडीशन बताई थी कि वेलोसिटी दो कंडीशन से चेंज होती है। पहली कंडीशन थी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए। वेलोसिटी को चेंज होने के लिए बता रहा हूँ मैं, वेलोसिटी चेंज करने की दो कंडीशन है। एक, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर दो। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं कर सकते तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज चेंज होती है तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। इज दैट क्लियर? बस यही बात थी, वेलोसिटी चेंज की कंडीशन हमें पता चल गई। सो ये क्या बता रहा है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो मैंने अभी समझाया उसी पर है, सिंस द वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब स्पीड बढ़ रही है। गाइस याद करो, वेलोसिटी चेंज करने की दो कंडीशन है। एक है आप न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दो, दूसरी आप डायरेक्शन चेंज कर दो। तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू ना चेंज कर कर केवल और केवल डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर पॉइंट पर। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और बताओ मुझे जरा, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है? जी हाँ, एक्सेलरेशन होता है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जब होती है तो क्या चीज हमें पढ़नी पड़ी थी? एक्सेलरेशन पढ़ना पड़ा था। चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सिंस द वेलोसिटी चेंज एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, है ना, देयर फोर द मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। इसलिए ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहूँ या सर्कुलर मोशन कहूँ, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। और ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि वाई सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आप सिर्फ ये लिखो कि क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बार बार, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए ये जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है।
क्लियर होता है? बिल्कुल होता होगा भैया। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, विद यूनिफॉर्म स्पीड, देख पा रहे हो यहाँ मैंने वेलोसिटी कहा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह देता यानी कि डायरेक्शन भी सेम और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, डायरेक्शन तो चेंज होती है, इसलिए यहाँ पे स्पीड का जिक्र आया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पीड का जिक्र आया है। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन कोई भी यार सर्कुलर मोशन देखना है ना, आप सबने एक ना एक बार तो अपनी जिंदगी में ना एक चार्जर को पकड़ के ना घुमाया जरूर होगा, ठीक है, तो बहुत बच्चों को देखा है मैंने चार्जर घुमाते हैं, मैंने भी कभी बहुत टाइम पे घुमाया, नहीं भी क्या तो यार एक काम करो, एक स्टोन पे, एक स्टोन को लो और एक रस्सी से एक सिरा तो स्टोन का बांध लो, एक सिरा पकड़ लो अपने हाथ में, रस्सी का एक साइड तो अपने हाथ में पकड़ लो, एक एक साइड पकड़ लो स्टोन, एक साइड रख दो स्टोन, बांध दो उसे, ठीक है, और स्टोन को हवा में अच्छे से घुमाओ। सो आप देखोगे जो स्टोन घूम रहा है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और स्टोन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती है कि नहीं होती है? आपको कि बिल्कुल चेंज होती है भैया। और एक और चीज़ बताऊं, जब आप उसे घुमाते घुमाते अगर कहीं पे छोड़ दोगे ना, तो कभी भी देखोगे कि वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूमेगा, वो टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा, टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगा। ये 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी अब टीचर्स बताने लग गए तो मैंने सोचा बता। टेंजेंशियली होता है बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाएगा। एक काम करो करके ज़रूर देखना, मतलब कोई ना हो आसपास, हो सकता है उसके लग जाए, छत पे खड़े होकर करके देखना, ऐसे घुमाना स्टोन को और घुमाते घुमाते छोड़ देना, आपके नहीं लगेगा क्योंकि आप तो बीच में खड़े होंगे, ये टेंजेंशियली स्टोन बाहर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएगा, जिस भी पॉइंट पर छोड़ोगे ना आप देखोगे वहां से बाहर निकल गया, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, स्टोन जाना कहाँ चाहता है, इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, वो तो आप एक फोर्स लगा रहे थे इसलिए वो ऐसे घूम रहा था, ठीक है, ये क्लियर हो जाता है इसे पढ़कर कि स्टोन जाना तो रेडियली आउटवर्ड्स चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप एक फोर्स लगा रहे थे उसकी वजह से ये घूम रहा था, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा है ना, पकड़ पा रहे होंगे। वरना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है गाइस, करके देखो, नहीं भी करना चाह रहे ना गाइस, यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगी, आजकल बहुत लोग हैं सब एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, उन पे से देख लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखो, पता चल जाएगा। मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है मेरे से करवाओगे, मैं नहीं करूँगा, देखो देखो किसी ने कर रखी होगी एक्सपर्ट की उसमें, ठीक है। सो जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है और उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड, वो अपनी स्पीड नहीं बदल रहा है, ठीक है, तो उसकी जो मोशन होती है ना, जो उसका मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म 3 शब्द है इसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो तीनों चीज समझा दो, आपने समझा दिया यूनिफॉर्म। सो सर्कुलर मोशन कैसे बताओगे, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, ये क्या हो गया सर्कुलर मोशन। क्या यूनिफॉर्म समझाया, नहीं समझाया, यूनिफॉर्म समझाएंगे अगली लाइन में। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, आ गया यूनिफॉर्म स्पीड, सो इट मूव्स, सो यूनिफॉर्म स्पीड इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर होता है, बिल्कुल क्लियर होता होगा। ये डेफिनेशन जो है ये इन तीनों वर्ड्स को समझा रही है, जस्टिफाई कर रही है, ठीक है, आपकी डेफिनेशन जब भी जस्टिफाई करेगी जो आपका वर्ड है उसको पूरा समझाया है या नहीं समझाया, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल, और एनसीईआरटी का ये सबसे पहला सवाल आपको देखने को मिल सकता है अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन करोगे। सो जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हुआ ए पॉइंट से, ये इसे मैं ए पॉइंट कहता हूँ, अगर वो यहाँ से शुरू हुआ और वो यहीं पर घूम के वापस आ गया, उसकी ज़रा डिस्प्लेसमेंट बताना मुझे क्या होगी। आप भाई कहोगे भैया डिस्प्लेसमेंट हुई ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस और डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आया ज़ीरो। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विल बी ज़ीरो इफ इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। देखो यहाँ से चला था, घूम के यहीं पे आ गया, जीरो होगी। आप यहाँ से भी मत मानो, आप यहाँ से मान लो, यहाँ से चला, क्या घूम के यहाँ वापस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। कहीं से भी मान लो, जहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है वहाँ से मान लो, जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे वहाँ घूम के तो वापस आएगा ही ना, अगर आप कंटिन्यूसली घुमाते रहोगे। सो अगर आप इसे कंटिन्यूसली घुमाते रहोगे,
सो आप क्या बता सकते हो कि ये इसका सर्कुलर पाथ जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ यहीं पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट होकर अगर यहीं पे ख़त्म होता है तो मोशन कैसी है, सर्कुलर मोशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, शून्य है। कैसा है, शून्य। शून्य बोलने की मुझे शून्य बोलना बहुत पसंद है मुझे, ठीक है, जीरो नहीं बोलता मैं, शून्य था तो बोलता हूँ। सो आप ये देख पा रहे होंगे एक एग्जांपल, ये मैंने एक बहुत ही प्यारी सी फिगर बना रखी है, बिल्कुल सर्कुलर सी। ये है मेरा थ्रेड, जो ये धागा है, ये मेरा धागा है, थ्रेड या रस्सी बोल दो इसे। और ये धागे के कोने में मैंने लगा रखा है एक स्टोन, और ये स्टोन जो है इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। ये जो एरो बता रहे हैं ना, ये मेरी डायरेक्शन बता रहा है कि मैं किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। ये मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, ये जो मेरी एरो है ना, मैं इस एरो की डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ। सो अब आप देखोगे जब मैं घुमा रहा हूँ, सो ये तो मेरी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। क्या मेरी ईस्ट ही बनी रही डायरेक्शन? यहाँ पर आके मेरी डायरेक्शन साउथ हो गई, यहाँ पे आओगे मेरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यहाँ पे आओगे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ हो जाएगी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल चेंज हो रही है। तो पता चल गया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ठीक है, बच्चे कहते हैं एग्जाम्पल नहीं देते भैया, एग्जाम्पल ले लो भाई। ठीक है, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई, ये वेस्ट आ जाएगी और ये नॉर्थ हो जाएगी। ठीक है, ये तो पता ही है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का होती है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। चलो चले आगे, चले आगे, चलो आगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जरा वो देख लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बहुत सारे एग्जांपल्स थे यार, मैंने सोचा मैं दो ही बता देता हूँ। एक है यार आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन अ सर्कुलर मोशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ के अराउंड एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रही है, वो सर्कुलर मोशन कर रही है। दूसरा है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, वो कैसा पाथ है, वैसे तो वो इलिप्टिकल पाथ होता है, फिलहाल के लिए आप सर्कुलर पाथ समझ लो। ठीक है, अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो मून है ना, वो भी अर्थ के सर्कुलर पाथ ही रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और सबसे मतलब आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक लगता है मुझे, और ये है कि कैलकुलेट करो स्पीड ऑफ द बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए बस एक चीज़, दो चीज़ चाहिए भाई। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या निकाल लो, एक निकाल लो डिस्टेंस, एक निकाल लो टाइम। कितना तो डिस्टेंस कवर किया, देखो स्पीड निकाल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं, तभी ले रहा हूँ डिस्टेंस। सो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आप मुझे बता सकते हो, एक ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और अगर वो यहीं पे घूम के वापस आ जाए, यहीं पे घूम के वापस आ जाए, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, याद रखना। एक एक रिवॉल्यूशन माने यहाँ से शुरू करा, घूमा 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 और यहीं पे आ गया। अगर वो यहाँ से शुरू होकर यहीं पे आके रुक जाता है एक बार, एक बार शुरू होकर यहीं पे आके रुक गया, तो उसे बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? वन रिवोल्यूशन। सो नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी कवर की गई है? एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी करी गई है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल नहीं होगी वो। मान लो हम यहाँ से शुरू करें और ये पूरा घूम के आ जाएं, तो वो कितना चला? आप कहोगे भैया जो ये आपने रेड रेड बनाया ना, ये इतना ही चला है, और क्या ये सरकमफेरेंस नहीं है सर्कल की? सर बिल्कुल सरकमफेरेंस है सर्कल की। अच्छा, सर्कल की सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बता दो भैया। 2πr इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जहां पे r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई क्या है? कांस्टेंट। पाई की वैल्यू पता है ना? कमेंट में बता दो जल्दी। चलो रहने दो, क्या कमेंट करोगे? 22/7 लिखते हैं। ठीक है, कुछ कहीं 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 जाके आप लिखोगे 1.314। ठीक है, 1.314 भी चल जाएगी, 22/7 भी चल जाएगी, जो रखोगे सब चलता है। ठीक है, तो स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे बुक्स ने ना स्पीड को v कह रखा है, तो हम भी v से ही लिख लेंगे। वैसे s लिखना चाहिए था, कोई नहीं, स्पीड को उन्होंने v लिख दिया, कोई बात नहीं। आप चाहो तो s भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो, अगर आपकी किसी रिफ्रेशर ने s लिख रखा है, वेरी गुड। ठीक है, जो मैं देख रहा था या फिर मैं जहाँ देख रहा था वहाँ उन्होंने v लिख रखा है, तो मैंने सोचा इसे v लिख दूँ, क्या पता सबने भी लिख रखा हो। सो नाउ लेट द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस इज t। मान लो टाइम जो हमने लिया वो t है,
टी मिनट कह लो, टी सेकेंड्स कह लो, या टी सेकेंड्स ही कहो, वो ज़्यादा बेहतर है। सो उसने टी सेकेंड्स का टाइम लिया रिवॉल्व करने के लिए। क्या? टी सेकेंड्स का टाइम लिया। और क्या कितना कवर करा? 2πr। बस फॉर्मूला में रख दो, v क्या आया हमारा? 2πr अपॉन टी। 2πr अपॉन टी। अगर डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और अगर टाइम की यूनिट सेकंड है तो स्पीड की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड आ जाएगी यूनिट की, इसकी स्पीड की। वैसे यूनिट की हमें ज़्यादा परेशानी नहीं, सिर्फ इन्होंने फॉर्मूला कहा था। ये होता है 2πr अपॉन टी। ये एक रिवॉल्यूशन के लिए है। अगर 2 रिवॉल्यूशन आ गई तो कुछ मत करना, 2πr इंटू जो आपका ये 2πr है, ये एक रिवॉल्यूशन है। उसने कहा 2 रिवॉल्यूशन कवर करिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 नहीं कही, उन्होंने कहा ज़्यादा रिवॉल्यूशन है तो ज़्यादा से कर देना। मान लो मैं कहूँ उसने n रिवॉल्यूशन कवर किया, n रिवॉल्यूशन, तो n इंटू 2πr कर देना। मान लो मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा था और उसने n बार रिवॉल्यूशन करे, n बार, तो n इंटू 2πr कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब यार रिवॉल्यूशन बढ़ेंगी तो टाइम भी बढ़ेगा ही। ठीक है। सो हो सकता है टाइम nt आ जाए, n टाइम्स t आ जाए, जो कुछ भी होगा देख लेना। बाकी ये सब चीज़ें हैं। ये सिंबल ज़रूर बता देना कि हमारा v स्पीड होता है, पाई हमारा होता है 22/7, r होता है रेडियस ऑफ द सर्कल, t होता है टाइम टेकन। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैप्टर हो चुका है फिनिश। न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी आ रहे हैं। ठीक है। मैं बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स ढूंढ रहा हूँ, जहाँ मुझे मिल रहे हैं नेट से, किसी रिफ्रेशर से, कहीं एनसीईआरटी से। ठीक है गाइस, न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बहुत जल्दी, बने रहिए। ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। लोगों का भला करो जितना हो सकता है। ठीक है। जितने लोगों को भेज सकते हो भेजो। ठीक है। और बस लास्ट में यही कहूँगा, कीप काम, स्टडी वेल, और कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, सब हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।